100 न्यूज दिखाते हैं एक साथ सुपरफास्ट अंदाज में। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, इंतजार कीजिए। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री से की मुलाकात। मालेगांव फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोली पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह, कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह हुआ काला, भगवा, हिंदुत्व और सनातन की हुई विजय। सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 किलो का टिफिन बम, 5 मीटर वायर, डेटोनेटर, बैटरी और अन्य सामान जब्त। सुकमा में सुरक्षा बलों ने गोगुंडा की पहाड़ी से 2 लाख के इनामी सहित 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। ये नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लान कराने की फिराक में थे। जेल में बंद दोनों नन की रिहाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। केरल से कांग्रेस विधायक रोजी एम जॉर्ज ने कहा है कि दोनों नन की कोई गलती नहीं थी, जबरन उनको जेल भेजा गया। सीहोर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले में इंडस्ट्रियल एरिया बड़िया खेड़ी में 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। 6 औद्योगिक इकाइयों को आश्रय पत्र सौंपे। रायपुर में धर्मांतरण पर पुरंदर मिश्रा का बयान, धर्मांतरण करने वालों को पीट पीट कर भगाएंगे, श्री राम की सेना पीट पीट कर भगाएगी। दतिया के थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 गुटों में फायरिंग के बाद से दोनों गुट फरार, मौके से कारतूस के साथ खाली खोखे बरामद। धमतरी जिले के भखारा पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में 7 आरोपियों को 29 मवेशियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भखारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोलियारी मोड़ के पास कुछ लोग 29 गौवंश को मारते पीटते क्रूरतापूर्वक पैदल तस्करी करते हुए ले जा रहे हैं। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लेकर विवाद, पेट्रोल पंप को जलाने की धमकी, बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार किया था। अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी, मजदूरों से भरी हुई मिनी पिकअप। हादसे के दौरान मिनी पिकअप में सवार थे 15 मजदूर। सतना में सेप्टिक टैंक में डूबने से बच्चों की मौत, घर के सेप्टिक टैंक में गिरा 9 साल का बच्चा, शुक्रवार दोपहर से लापता था आयरन केवट। अशोकनगर में बाढ़ पीड़ितों से मिले कलेक्टर, साइकिल पर सवार होकर गांव पहुंचे कलेक्टर, बाढ़ बारिश से बर्बादी का देखा मंजर, प्रभावितों को कलेक्टर ने बांटी राहत की सामग्री। जसपुर में कलेक्टर रोहित व्यास का बड़ा एक्शन, सीएम के गृह जिले में कलेक्टर की कार्रवाई, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को किया गया बर्खास्त। सूरजपुर में युवक पर बदमाशों ने किया हमला, 3 बाइक सवारों ने किया जानलेवा हमला, चाकू और डंडों से युवक पर किया गया अटैक। युवक से मारपीट के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। बलौदाबाजार के कस्टोल थाना क्षेत्र में जेसीबी चालक ने किया सुसाइड, वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर किया आत्महत्या, मैनेजर पर अभद्र व्यवहार का आरोप। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट, जेसीबी चालक ने मैनेजर को ठहराया आत्महत्या के लिए जिम्मेदार, पुलिस ने आरोपी मैनेजर को किया गिरफ्तार। रीवा में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोरेक्स तस्कर विजय साहू की 2 करोड़ 2 लाख की अचल संपत्ति फ्रीज, मुंबई के सफेमा कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। कोरेक्स तस्कर विजय साहू 20 साल से नशे का कारोबार कर रहा था। विजय साहू उर्फ बुच्ची के खिलाफ रीवा में न केवल 17 अपराध दर्ज। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की फीस तय कर सकती है सरकार, हाई कोर्ट ने फीस रेगुलेशन एक्ट 2020 को बताया संवैधानिक, कोर्ट ने खारिज की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका। धमतरी में बठेना वार्ड में युवक की हत्या, दोस्त ने सिर को पत्थर से कुचलकर मार डाला, शराब के नशे में था मृतक, बेरहमी से की निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपी को की गिरफ्तार। सिंगरौली में भतीजे ने की चाची की हत्या, जादू टोने के शक में चाची की हत्या के बाद से थाने में किया सरेंडर, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश।
बलरामपुर में हॉस्टल अधीक्षिका ने की खुदकुशी, दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दी। अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया। ग्वालियर में नाबालिग बच्चे से यौन शोषण, वाटरफॉल में नहाने के लिए नाबालिग से यौन शोषण का ये मामला सामने आया है। गांव के 3 युवकों पर आरोप लगा है। घटना के बाद से तीनों ने युवक को धमकी दी। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम खिसोरा में सरपंच की अगुवाई में महिलाओं ने अवैध शराब बेच रहे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अशोकनगर में कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए यूरिया की 400 बोरियां जब्त की। शहडोल के गंज रोड में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने दिन दिहाड़े गहनों से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया है। ग्राहक बनकर आई महिला और पुरुष ने इस घटना को अंजाम दिया। देवास जिले के टुमदावाड़ा गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। सड़क किनारे खुले पड़े बिजली के तार, नाले के पास डीपी में भरा पानी और हर समय करंट लगने का लगा रहता है डर। बलरामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक पुरंदर मिश्रा खुद को मंत्री बन नहीं पाए, धर्मांतरण क्यों रोकेंगे। धार के सागौर थाना पुलिस की तत्परता से 2 बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। सुहागपुर रोड पर 7 साल का बच्चा और 9 साल की उसकी बहन पैदल चलते मिले थे। रात के अंधेरे में दोनों बच्चे रास्ता भटक गए थे। सागर में सामूहिक आत्महत्या केस का खुलासा। अवैध संबंध से परेशान परिवार ने की खुदकुशी। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान था परिवार। जहर खाकर 4 लोगों ने की थी खुदकुशी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कर्मचारियों ने इस साल 14 जून को रक्तदान दिवस के मौके पर आपस में मीटिंग करके इस बात का फैसला लिया कि कर्मचारियों में हर सप्ताह कम से कम 5 लोग अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करेंगे। छतरपुर प्रशासन इन दिनों जिले में नशा मुक्त अभियान चला रहा है, लेकिन नशा मुक्त को ठेंगा दिखाते हुए कुछ तस्वीर बागेश्वर धाम से सामने आई है। वीडियो में असामाजिक तत्व अपना डेरा जमाए हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन में गेस्ट टीचर और छात्र नेता पर गंभीर आरोप लगा है। विक्रम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और छात्रा ने लगाया आरोप, अश्लील मैसेज भेजने और प्रताड़ित करने का आरोप। छात्रों के प्रदर्शन के बाद से कुलगुरु ने की कार्रवाई। कुलगुरु ने गेस्ट टीचर को विभाग से हटाया है। छात्र नेता गौरव जाटव को निष्कासित कर दिया गया। बैतूल के चिचौली जनपद सीईओ पर लगा आरोप। सरपंचों ने सीईओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सरपंचों ने सीईओ की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। ग्वालियर में 6 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बर्खास्त। ऐप से फील्ड के बदले घर से हाजिरी लगा रहे थे। 2 सीएचओ को गैर हाजिरी से डबल वेतन काटा जाएगा। शिवपुरी के भौती थाना इलाके में दुकानदार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे और अवैध कट्टे से दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार ने शटर बंद करके बचाई अपनी जान। सीसीटीवी में कैद हुई दुकानदार से मारपीट की पूरी घटना। पीड़ित दुकानदार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित का आरोप है थाने में नहीं हुई कोई भी सुनवाई। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों के साथ मारपीट। डॉक्टर के स्टाफ पर मारपीट का लगा आरोप। मारपीट में 2 मरीज घायल। अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर क्वार्टर्स में हुई मारपीट। डॉक्टर के घर पर इलाज कराने के लिए गया था मरीज और उसके सहयोगी। लाठी डंडों से पीटने का लगा आरोप। बलौदाबाजार के कसोल में मारपीट में 24 साल के युवक की मौत। मरकड़ा और झबड़ी के युवकों में हुई मारपीट। घटना में त्रिलोक चंद की मौत। मारपीट में झबड़ी गांव के ही दूसरे युवक मेमचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश में हुई थी युवकों के बीच मारपीट। कसटोल पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धमतरी में दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर दोस्त को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बेमेतरा के कचुआ गांव में शिक्षक की हत्या का मामला। 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी मृतक के रिश्तेदार। रायगढ़ में शराबी युवक ने मचाया उत्पात। तलवार लहराकर लोगों को दी धमकी। युवक को पुलिस ने घेर कर पकड़ा है। कोतरा थाना क्षेत्र के भगवानपुर का मामला। नर्मदापुरम में खाद के लिए किसान परेशान। टोकन मिलने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा खाद। किसानों ने नर्मदापुरम हरदा सड़क पर लगाया जाम। प्रदर्शन के बाद एसडीएम की मौजूदगी में बांटे गए थे टोकन।
अशोकनगर में खाद की किल्लत बरकरार है। किसानों को नहीं मिल रही है खाद, पहले भी खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे रहते हैं किसान। किसानों ने कर्मचारियों पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। खाद गोदाम पहुंचे अशोकनगर से विधायक हरिबाबू राय, कलेक्टर और एसडीएम से की किसानों की परेशानी की बात। श्योपुर में खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। ट्रैक्टर ट्रॉली से खाद की बोरियां बरामद। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। 11 दुकानों को किया गया सील। 2 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड। गरियाबंद में दीवार गिरने से मासूम की मौत। बच्चे पर गिरी 4 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल। हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत। देवभोग के बरबाहली गांव का मामला। दंतेवाड़ा में मलेरिया का केसेस बढ़ता जा रहा है। जिले में अस्पताल में 4 बच्चे भर्ती है। 400 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पीड़ित है। 1 बच्चे की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। छिंदवाड़ा के टापरवानी गांव में डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। दूषित पानी पीने से डायरिया फैलने की आशंका। तामिया के टारवानी गांव में फैला डायरिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में मौजूद है और गांव के लोगों की जांच कर रही थी। जांजगीर चांपा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। शराबी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीईओ ने शिक्षक लोकपाल बर्मन को भेजा है नोटिस। प्राथमिक शाला अमोरा में पदस्थ शिक्षक को 2 दिन में देना होगा जवाब। एमसीडी में मेयर राम नरेश रॉय की तबियत बिगड़ी है। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ से ली हेल्थ अपडेट। रायगढ़ में लगातार बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। 1 अगस्त तक जिले में 770.7 मिलीमीटर बारिश। लगातार बारिश बन रही है लोगों के लिए मुसीबत। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और नदी किनारे बसे गांव में आई है बाढ़। 12 से ज्यादा घरों में घुसा है नदी का पानी। शिवपुरी में बाढ़ के बाद अब तबाही की तस्वीरें। पानी के बहाव में बहा सिंध नदी पर बना पुल। सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बंद। सड़क बंद होने से 24 गांव प्रभावित। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश का असर। 6 जलाशय में 100% जलभराव। 13 जलाशयों में 50% से ज्यादा पानी भर गया है। बड़वानी के अंजड़ में सुसाड़ पुल पर बना बड़ा हादसा टला है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से लटकी। ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा हुआ था, क्षमता से 3 गुना भार। दंतेवाड़ा में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर। बाइक सवार शख्स और 1 बच्ची घायल। गुस्साए राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। कोरिया में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे। एक स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रहे 6 बच्चे। बच्चों की मटर गश्ती पर एक्शन में आई पुलिस। गरियाबंद में यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्त है। बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वालों के काटे गए चालान। एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई। बालौद में सड़क हादसे को लेकर प्रशासन का एक्शन। जिले में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सभी पेट्रोल पंप को आदेश। सड़क हादसों पर हो रही मौत को रोकने के लिए पहल। बेमेतरा में आवारा मवेशियों से लोग परेशान हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सड़कों पर मवेशियों के चलते लगातार रहता है ट्रैफिक जाम। बालौद में आवारा मवेशियों पर प्रशासन का एक्शन। मवेशियों को खुला छोड़ने पर होगी कार्रवाई। अगले 2 महीने तक प्रभावशील रहेगा कलेक्टर आदेश। मवेशियों के चलते बढ़ते हादसों को लेकर एक्शन। बालौद कलेक्टर ने कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मवेशियों के चलते बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश। सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक। 3 हाथियों के दल से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लगातार फसलों को नुकसान कर रहे हैं हाथी। हाथियों के साथ लापरवाही करते हुए नजर आए ग्रामीण। कई ग्रामीण हाथियों के साथ ले रहे सेल्फी। हाथियों ने ग्रामीणों पर की हमले की कोशिश। गौरेला पेंड्रा मरवाई में हाथियों की दहशत। हाथियों ने मकान को पहुंचाया नुकसान। खेतों में खड़ी फसलों को किया बर्बाद। कुम्हारी इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। मैयर के जर्जर घोषित स्कूलों में चल रही क्लासेस। देवराज नगर का उच्च माध्यमिक स्कूल जर्जर। पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले ध्वस्त करने को कहा था। 2 साल के बाद भी जर्जर भवनों में पढ़ाई जारी।
बिहार में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर टीचर्स और कर्मियों ने निकाला आक्रोश। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा ज्ञापन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पे मोर्चा खोला है। खरगोन में खाद के लिए किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर किया जाम। खाद के लिए चौथी बार हो रहा है चक्का जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। बालाघाट में निर्माणाधीन 4 लेन पर भिड़ी 2 बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर बाइक और कार की टक्कर। सड़क हादसे में शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष और बाइक चालक घायल। छतरपुर के जुझारपुरा गांव में पास में दो तेज रफ्तार ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई है। इस हादसे में दोनों ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, 4 लोग घायल। रतलाम के जावरा स्थित 24वीं बटालियन में पदस्थ एडिशनल कमांडेंट राम बाबू पाठक ने डिप्रेशन की दवाइयां खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। राम बाबू पाठक को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। भिंड में उफनती कुआरी नदी में युवक ने लगाई छलांग। बाइक पुल पर रखकर छलांग लगाई है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत में कुम्हरवाड़ा गांव में सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पक्की सड़क पर धान की रोपाई करके विरोध दर्ज किया। निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण पर एक्शन। 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कराया गया खाली। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जबलपुर जिले में 3 नाबालिगों ने बाप बेटे की जमकर पिटाई कर दी है। मारपीट के चलते दोनों पीड़ित घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी। छतरपुर में ब्लड कलेक्शन वैन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। शराब की खाली बोतल्स मिली है। सफाई के दौरान खाली बोतल्स मिली। मनेंद्रगढ़ जिले में पीलिया का कहर देखने को मिला है। पीलिया के 40 मरीज सामने आ चुके, तो वहीं मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी 2200 करोड़ रुपए की सौगात। 9 करोड़ 7 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की प्रधानमंत्री किस्त सम्मान निधि की 20वीं किस्त। पीएम मोदी ने वाराणसी में भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा कर लिया है। ये महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। कहा, 2014 के बाद चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। अब मेरे पास इसके सबूत है। जो एटम बम की तरह जब ये फूटेगा तो भूचाल आ जाएगा। टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बोले, भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने की जानकारी मिली। अगर ये सही है तो अच्छा कदम है। भारत बोला, ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतें राष्ट्रीय हित से प्रेरित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल। मारा गया एक आतंकी। जारी है एनकाउंटर। आधे देश में बाढ़ बारिश से हाहाकार। हिमाचल के कुल्लू में जल विद्युत परियोजना पर बना बांध पानी में समा गया है। तिनकों की तरह बह गई गाड़ियां। वाराणसी के कई हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी। ऐसा गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से हुआ है। हनुमानगढ़ में भरभरा कर गिरी जर्जर इमारतें। बाल बाल बचे राहगीर। कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगभग 2 मीटर बढ़ा है। तटवर्ती इलाकों में बड़ी आबादी पर पड़ रहा है इसका असर। कई हजार बीघा फसल जलमग्न। हिमाचल की मंडी में भूस्खलन होने से बड़ी चट्टानें नीचे गिर गई है। मलबे की चपेट में आने से 2 घर टूटे। कोई घायल नहीं हुआ। हिमाचल के लाहौल स्पीति के जिस्पा में बीआरओ कैंप के पास बादल फट गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। कुल्लू में जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाए जा रहे बांध में अचानक से बाढ़ आ गई है और घटना के बाद से पुल आंशिक तरीके से टूट चुका है। सैलाब की चपेट में आकर एक ट्रक और ट्रेन पानी में बहे। हिमाचल प्रदेश का शहर ऊना पानी में डूबा है और हर तरफ जलभराव है। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया।
हिमाचल में बीते एक महीने से मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। 283 सड़कें बंद हुई है, 314 बिजली फीडर बाधित हुई है, 173 लोगों की मौत हुई है।